ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई एम योर लाइब्रेरी टीचर मिस गुरमीत। आज मैं आपको शिक्षा के महत्व से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी। काफ़ी समय पहले एक राजा जंगल में शिकार करने गया था। बरसात का मौसम होने के कारण ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल होता है कि कब अचानक बारिश शुरू हो जाए, और हुआ भी यही। अचानक आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और अपने सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से राजा काफी परेशान हो रहा था। कुछ ही देर बाद राजा को सामने 3 बच्चे खेलते दिखाई दिए। तीनों बच्चे काफी अच्छे दोस्त लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, सुनो बच्चों, जरा इधर आओ। ये सुनकर जब वो बच्चे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम कहीं से थोड़ा भोजन और जल ला सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ और प्यास भी लग रही है। इस पर बच्चों ने कहा, जी ज़रूर, हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ खाने को ले आते हैं। तीनों बच्चे गांव की ओर भागे और तुरंत कुछ भोजन और जल लेकर आ गए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो राजा ने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर बच्चे कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उनमें से एक बच्चे ने कहा, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए ताकि मैं अच्छा खाना और अच्छे कपड़े खरीद सकूं। इस पर राजा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर खुश रहोगे। इतना सुनते ही उस बच्चे की खुशी का ठिकाना न रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी थी। अब राजा ने उससे भी पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चे ने जवाब दिया, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? इस पर राजा ने कहा, ज़रूर, मैं तुम्हें एक आलीशान बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब तीसरे बच्चे की बारी थी। तो उसने कहा, मुझे ना तो धन चाहिए और ना ही बंगला गाड़ी। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बच्चे की इच्छा सुनकर राजा उससे बहुत प्रभावित हुए। राजा ने उस बच्चे के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया और वह बच्चा बहुत मेहनती था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी घटना की याद आ गई। उन्होंने मंत्री से कहा, कई साल पहले तुम्हारे साथ 2 बच्चे और थे, उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूँ मैं एक बार फिर तुम तीनों से मिलूं। इसलिए कल तुम अपने दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने अपने दोनों मित्रों को संदेश भिजवा दिया और फिर अगले दिन सभी राजा के सामने उपस्थित हुए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देकर मैं बहुत खुश हूँ। मंत्री के बारे में बताते हुए राजा ने कहा, इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बच्चे ने धन मांगा था वह बहुत दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की है। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार चीज़ों पर खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी हो गया और कुछ ही वर्षों के बाद मैं फिर उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। अब बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक भी अपना रोना रोते हुए कहता है, महाराज, मैं बड़े मज़े से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपनी पहले वाली स्थिति में ही पहुंच गया हूँ। उनकी बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा उनसे बोले, एक बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो, धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है। कोई उसे चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है। इसलिए
सबसे बड़ा धन ज्ञान और विद्या है। पहले इसे हासिल करो, धन बाद में आ जाएगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शिक्षा से बढ़कर कोई भी धन नहीं है। और शिक्षा के बारे में कहा भी गया है, कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।